दीदी मेरे दिए में बहुत फूल बन रहा है, क्या मतलब होता है इसका? मेरे अलग-अलग आकृति का फूल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे? फूल बनता है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो, तो आज हम बात करने वाले हैं व्रत के बारे में। जो लाल धागे बाबा का व्रत करते हैं ना, उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सवाल है फूल बनने का, तो देखिए दोस्तों फूल बनना ऐसे कहा जाता है कि बहुत पॉजिटिव साइन होती है। जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना रख रहे हैं भगवान के सामने, वो प्रार्थना जो है वो ईश्वर स्वीकारित करता है। तो अगर आपको पॉजिटिव साइन आपके अंदर, आपकी बॉडी में आपको खुद खुद भी महसूस होने लगेगा, और दिए में फूल अगर आपकी अलग अलग आकृति में बन रही है, तो इसका मतलब एक चीज़ समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपका पॉजिटिव आएगा। वो जल्दी कभी भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, एक महीने भी हो सकता है, और एक साल भी हो सकता है। लेकिन फूल बन रहा है तो दैट मीन्स कि आपका पॉजिटिव आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। अब बात करते हैं मक्खन दीप की, तो हमेशा बात करते हैं, आज हम बात व्रत की करेंगे, बाबा के व्रत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ। मैं जो व्रत है वो गुरुवार इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं गुरुवार मेरे लिए बहुत शुभ है। मेरा मतलब जो भी काम होता है ना वो गुरुवार को होता है, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत शुभ जो है वो समय रहता है गुरुवार का दिन। तो इसलिए मैं गुरुवार करती हूँ। बाबा संडे पहले बोलते थे, लेकिन अब बोलते हैं कि आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। तो आप किसी भी दिन में जो है वो गुरुवार का व्रत, गुरुवार बोल रहे हैं, बाबा का व्रत आप उठा सकते हैं। मोस्ट ऑफली लोग संडे को करना पसंद करते हैं, लेकिन आप जो है वो कभी भी करिए सप्ताह के 7 दिनों में से। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो व्रत करेंगे उसको कैसे करना है, इसका पारण कब करना है, इसमें क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। देखिए ये शिव भगवान का व्रत है, क्योंकि हमारे जो बाबा है वो शिव के 5वें अवतार है। तो आपको जो करना है वो ऐसे करना है कि आपको व्रत, जैसे कि आपको कल स्टार्ट है, तो एक दिन पहले जो है ना सर धो के आप नहा लीजिए, बढ़िया से शैम्पू वम्पू कंडीशनर लगा के बढ़िया से आपको नहा लेना है। और उसके बाद में आपको जो है वो रात के 12 बजे से, हम लोग इधर झारखंड बिहार में मानते हैं कि हम लोग कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं। तो आप अगर वो मानना चाहे तो मानिए, नहीं तो आप जैसा करना चाहे। लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे से आपको उठ के आपको नहाना है, बाल धो के नहाना है, लेकिन बाल में साबुन नहीं लगाना है आपको। आप बाल धो के नहाइए, और उसके बाद में आप जो है, जैसे आप बोलते हैं उस दिन आप अखंड दीप भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं गुरुवार अखंड दीप 24 घंटे का जलाती हूँ, तो आप भी कर सकती है व्रत वाले दिन। या फिर अगर आप नहीं करती तो सिंपल आप जैसे पूजा करती है बाबा का वैसे पूजा कीजिए, संकल्प लीजिए और अपना व्रत को वहाँ से आरंभ कर दीजिए। व्रत आरंभ करने के बाद में आपको जो है वो दिन में, पहले बाबा बोलते थे कि आप एक टाइम में फल खाइए, एक टाइम में बाबा पहले बोलते थे कि शाम के समय एक टाइम खाना चाहिए, लेकिन अब बाबा बोलते हैं कि नहीं, आप दिन में 3 बार आप फल खा सकती हैं। फल लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा फल होना चाहिए जिसमें खटास बिल्कुल भी ना हो, वो आप खा सकती है। आप चाहे तो घर में उसका जूस निकाल सकती है, बस उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जूस निकाल के पी सकती है, जिसमें कि गन्ने का जूस भी मैं बोल सकती हूँ कि पी सकती है, क्योंकि वो गर्मी में बहुत राहत देता है। आप पानी भरपूर पीजिएगा, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो पानी आपको भरपूर पीना है। तो आप ये चीज़ करिए। और उसके बाद में आपको, जैसे कि आप फल खा रहे हैं, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन आपको जो है वो शाम के समय जब आप पूजा करोगे तो आपको नहा के ही पूजा करना है। मतलब आप नहा लीजिएगा, उसके बाद ही बाबा का आप आरती या संध्या जो भी है आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं है दोस्तों, आप जैसे शाम में संध्या दिए, शाम में फिर से संकल्प ले लीजिए नहाने के बाद में, और अपना जो संध्या वंदना और आरती होता है वो करिए। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि जैसे कि पहले मैं भी यूट्यूब में आरती बजा देती थी और मैं अपना आरती कर लेती थी, या संध्या वंदना बजा देती थी, संध्या कर लेती थी, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, लिखिए। अब तो आप लोग मेरी लाइव में ज्वाइन होते होंगे तो आप देखते होंगे कि मैंने सब कुछ लिख के रखा और मैं अपने से ही गाती हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिए। और रात में आप क्या करिए कि जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि सुबह में 11 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और रात में जो है वो 7 साढ़े 7 तक हार्डली आपको खाना खा लेना, उसके बाद नहीं खाना। तो आप इस चीज़ को, नियम को भी पालन कर सकती हैं। शाम में आप लास्ट फलाहार जो करती हैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दीदी ये ले सकते हैं। देखो नियम मैंने तो नहीं बनाए हैं इसके, है ना, इसके नियम जो है वो
गुरुदेव के बनाए हुए नियम हैं। तो जो गुरुदेव बोलते हैं वही करिए, क्योंकि रिजल्ट के लिए आप कर रहे हैं तो आपको यही चीज़ करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों कि आप लोग अलग अलग आके मुझसे सवाल पूछते हो, लेकिन आप अगर मेरी वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको हर सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, यही आपकी समस्या है। आप थोड़ा सा देखिए, बस चलो स्किप कर देते हैं, निकल जाते हैं, हमको क्या ज़रूरत है इतना जानने का। नहीं, आप उसको पूरा देखिए। जो लोग नहीं जानते हैं आपके सर्कल में, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि देखो दीदी ने बताया है, इसको तुम भी देख लो और तुम भी कर लो इसको। इससे किसी को भी आसानी हो जाएगी दोस्तों। और व्रत में कहा जाता है ना कि कभी भी काले कपड़े सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा हमारे इधर तो बहुत मानते हैं। तो अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। उस दिन आपको भोजन खाना ही नहीं है तो लहसुन प्याज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर के लोग अगर खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाए तो ज़्यादा अच्छा है, खाते हैं तो कोई बात नहीं है। अब बहुत सारी लेडीज़ का कमेंट ये आ रहा था कि दीदी मेरे हस्बैंड तो नॉनवेज नहीं छोड़ते हैं, मेरे हस्बैंड तो मतलब बाहर का खाना नहीं छोड़ते। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अखंड दीप के जो फूल बच जाते हैं उससे मैंने एक तिलक बनाना बताया है। अगर आप उसको सच में कर लो ना तो आपकी ये समस्या हफ्ता से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन करना आपको है। देखो, मैं भी बता सकती हूँ, गुरुदेव भी बोल ही सकते हैं, कोई भी इंसान बोल सकता है, करना आपको है। आप नहीं करोगे तो उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। एक बहन मुझे कमेंट करती है कि मेरे हस्बैंड को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, आप गुरुदेव को फ़ोन करके पूछिए। भाई मैं क्यों फ़ोन करूँ? आपको क्या समस्या है, आपके हस्बैंड को क्या समस्या है, वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ। और दूसरी चीज़ है, समस्या जिसकी होती है ना, समाधान उसको करना पड़ता है। हम आपको यहाँ पर जो वीडियो बनाते हैं ना, ये हम आपकी मदद ही करने के लिए बनाते हैं। लेकिन आप लोग अगर नहीं ये चीज़ समझोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। पर्ची आपके पास होगी, अगर आप बाबा के धाम गए हैं तो पर्ची है, पर्ची में आपको दवाई भी लिखी होगी, उसका खाने के नियम भी लिखे होंगे। अब आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ दोस्तों, मुझे सिर्फ पीली वाली डब्बी मिली है, ना तो मुझे हरी मिली है ना गुलाबी मिली, मुझे कोई डिब्बी नहीं मिली। मुझे मेरे हस्बैंड को एक गुलाबी कलर का उनका स्पर्म काउंट वाला दिया था एक, और मेरे को जो है वो पीली डिब्बी मिली, वो भी सुबह में सिर्फ एक टाइम खाने के लिए। तो मुझे बाकी और जो दवाई है उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है वो पर्ची में देख लीजिए, या पर्ची में नंबर दिया हुआ है लाल धागे बाबा सरकार का, आप उस पर फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मेरे को ये समस्या है, क्या करना है ना? आप पूछ लीजिए। मेरे को भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, दिक्कत होती है तो मैं पूछती हूँ। जैसे कि बाबा ने, गुरुदेव ने बोला था कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा मत करिए, आप सिर्फ बाबा की पूजा करिए। मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न था, मैंने उस दिन वहाँ फ़ोन भी लगाया धाम पे, और धाम पे मैंने पूछा कि गुरुदेव जो ऐसा बोल रहे थे, क्या करना है, मतलब हम कोई देवता की पूजा नहीं करें। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप सबसे पहले बाबा की पूजा कीजिए, बाबा को भोग लगे, जो भी कुछ करना है बाबा का पहले कीजिए, उसके बाद बाकी देवी देवताओं की आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, भगवान को आप अलग रख लीजिए, भगवान दोनों को साथ में मत रखिएगा। आपको अलग से रखना है, उनके पास आपको अलग से बैठ के पूजा करनी है, बाकी देवताओं के पास आप जैसे चाहे पूजा कर सकते हो। तो जैसे मुझे कन्फ्यूज़न होता है ना, तो मैं किसी से नहीं पूछती हूँ, मैं सीधा ढाम फ़ोन लगाती हूँ। तो जिनके पास भी पर्ची है उनके पास नंबर में है, उस पर्ची में ही लिखा हुआ। और जिनके पास पर्ची नहीं है, आप गूगल पे मारोगे, आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। या फिर आप लाल धागे सरकार के जाके वीडियो देखोगे, भक्ति रस में देखो, चाहे लाल धागे बाबा की वीडियो में देखो, आपको वहाँ पर भी जो है वो नंबर मिल जाएगा। तो व्रत में आपको कुछ नहीं करना। अब एक चीज़ और बोलूँगी कि व्रत कितने दिन का करना है। देखिए, आप जब भी व्रत उठाए पीरियड के 7वें दिन के बाद से उठाइए, है ना? पीरियड के 7वें दिन के बाद से उठाइएगा। व्रत आप अवॉइड कीजिए कि पीरियड में आप करें। सपोज़ आपका पीरियड का डेट है कल परसों तरसों में और आपका व्रत का समय पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि आप मत कीजिए व्रत को, क्योंकि पीरियड में व्रत जो है वो फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि हम पूजा भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, खाली ऐसे भूखे हैं। तो नहीं, ऐसा मत करिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए कि आप कर रहे हैं, व्रत में हैं और आपको पीरियड आ गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जानबूझ के पीरियड में मत जाइए कि व्रत करने के लिए। ना अखंड दीप को आप व्रत मतलब पीरियड में जलाइए, है ना? वो खंडित हो जाता है दोस्तों, उसको पूरी तरह नहीं माना जाता है, तो ये मत करिए। अब एक चीज़ और है कि आपको जो है वो व्रत में सिर्फ फल खाना है, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ। नियम जो है वो पति पत्नी दोनों करेंगे, बहुत जल्दी फायदा होगा। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते, दीदी आपके हस्बैंड भी करते? तो जी हाँ, वो सुबह की पूजा में वो करते हैं, मैं क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे कर लेती हूँ, उसके बाद वो करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों
आप जो है आपके पति को भी बोलिए कि नियम सारे करें, आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो। और अगले दिन जो है वो व्रत में आप पारण करिए, आप कुछ भी घर का रोटी सब्जी फल जो भी चीज़ के साथ अपना पारण मतलब व्रत को खोल सकती हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत उपयोगी है, आप इसको करिए दोस्तों, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से लाइव, अगर आज, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, अगर मैं लाइव आ पाई तो आऊँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ मैं आप लोग, है ना। चलिए, आप अगर चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।